मेरी माँ के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी, क्योंकि मैं उनकी एक ही बेटी थी। 12 साल की उम्र में ही मुझे अपने घर का सारा काम करना पड़ता था। अपने बूढ़े बाप की सेवा करके अब मैं थक चुकी थी। मेरा बाप एक बूढ़ा आदमी था, जबकि मेरी माँ जवान और खूबसूरत थी। बूढ़े आदमी से शादी करने के बाद भी मेरी माँ ने मेरे पापा की दिलो जान से सेवा की थी। उन्होंने कभी मेरे पापा को एहसास नहीं दिलाया था कि आप बूढ़े हैं और मैं जवान हूँ। मैं 12 साल की उम्र तक अपनी माँ को कभी भी इस बात की शिकायत करते नहीं सुना था कि मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से क्यों करवा दी गई है। मुझे ये तो मालूम नहीं था कि मेरी माँ की शादी किस कारणवश एक बूढ़े आदमी से करवा दी गई थी, क्योंकि उस समय मैं बहुत ही छोटी थी और फिर मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी थी और फिर पापा की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई थी। क्योंकि माँ के होते हुए मैंने कभी भी घर के काम नहीं किए थे, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि घर का काम किस तरह किया जाता है, खाना किस तरह बनाया जाता है। मुझसे जिस तरह हो पाता था मैं कर लेती थी, पर पापा को मेरा बनाया हुआ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। खाना खाते समय वो अक्सर मुझे डांट दिया करते थे कि किस तरह का खाना बनाया है। कभी रोटी जली हुई होती तो कभी सब्जी में नमक या मिर्च या फिर और ज़्यादा कमियां निकाल देते थे। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता था कि किस चीज़ में कौन सी चीज़ और कितने मसाले डालने होते हैं। इसलिए हर रोज़ ही पापा से मुझे डांट सुनने को मिल जाती थी। इस समय मेरी पढ़ाई की उम्र थी और मैं घर के कामों में लगी रहती थी। कभी कभी मैं दरवाजे पर खड़ी होकर मोहल्ले के सारे बच्चों को हसरत भरी नज़रों से देखा करती थी कि काश मैं भी स्कूल जा पाती और मैं भी पढ़ पाती, क्योंकि मुझे पढ़ाई का ज़्यादा ही शौक था। पर इतनी छोटी सी उम्र में मुझ पर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई थीं कि मुझे स्कूल जाने का समय भी नहीं मिल पाता था। जब मैं दरवाजे पर खड़ी स्कूल जाते हुए बच्चों को देखती थी तो पापा कभी कभार मुझे देख लेते तो बहुत डांटते थे कि दरवाजे पर खड़ी तमाशा क्या देख रही हो, इसीलिए तो तुम्हारा घर के कामों में दिल नहीं लगता, ना ही कुछ सीख पाती हो। पापा को जब मेरा कोई भी काम पसंद नहीं आया तो फिर पापा ने एक बार फिर से शादी करने का फैसला कर लिया। पापा काफ़ी बूढ़े थे, उनको बहुत ही ज़्यादा सेवा की ज़रूरत थी, जो मुझसे नहीं हो पाती थी। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, पापा अपनी सेवा के लिए एक नौकरानी भी रख सकते थे। आखिर उन्होंने शादी करने का ही फैसला क्यों किया, वो भी इस उम्र में आकर। लेकिन जो भी हो, मुझे पापा का ये फैसला अंदर तक सुकून दे गया था। उस समय मेरे अंदर बचपना था। मेरे लिए तो यही सुकून था कि मुझे अब घर के कामों से छुट्टी मिलेगी। आगे आने वाले हालातों की मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, अब घर की जिम्मेदारी पापा की नई पत्नी उठा लेगी और घर के कामों का बोझ मेरे ऊपर से उतर जाएगा। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। पापा ने एक तलाकशुदा औरत से शादी की थी। उसके पहले से ही 2 बेटे थे जो उन्हें अपने साथ लेकर आई थी। वो औरत काफ़ी चालाक और तेज तबीयत की इंसान थी। मैंने तो यही सोचा था कि उस औरत के आने के बाद वो सारा घर खुद ही संभाल लेगी, पर मेरी ये सोच गलत थी। उसने घर का कोई भी काम करने से मना कर दिया था। वो सारे घर के काम मुझसे ही करवाती थी। पापा के साथ साथ अब और 3 लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। पहले इससे भी ज़्यादा काम मुझे अब करना पड़ते थे। सारा दिन ही मैं काम करती, उन लोगों के कपड़े धोती, घर की सफाई, खाना बनाना, इन सारे कामों से। रात को जब फ्री होती तो मेरी सौतेली माँ मुझसे अपने पैर भी दबाती थी। अगर मैं कभी उनको ये बोल देती कि मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, तो वो मुझे डांटने लग जाती। धीरे धीरे इन लोगों की सेवा करते करते 4 साल गुजर चुके थे और अब मैं 16 साल की हो गई थी। इन 4 सालों में मेरी सौतेली माँ ने एक दिन भी मुझसे प्यार से बात नहीं की थी। ना ही मेरे पापा ने मेरे सर पर कभी प्यार का हाथ रखा था, क्योंकि पापा तो अपनी जवान पत्नी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको अपनी पत्नी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वो अपनी पत्नी का दिल खुश करने के लिए कभी कभार उनके दोनों बेटों को घुमाने फिराने ले जाया करते थे और उनके लिए चीज़ें भी खरीद कर लाते थे, क्योंकि वो किसी भी सूरत अपनी नई पत्नी को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते कि उनकी पत्नी का दिल खुश रहे। मेरी सौतेली माँ के दोनों बेटे मुझसे इस तरह हुक्म चलाते जैसे मैं उनकी कोई नौकरानी हूँ। अपने ही घर में मेरे ऊपर दूसरों का हुक्म चलता था और ये देखकर मेरा दिल अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता था। मुझे बहुत दुख महसूस होता था कि पापा ये सब कुछ बैठे अपनी आंखों से देखते रहते हैं, उनको मेरा जरा भी एहसास नहीं है। आखिर मैं भी तो उनकी ही औलाद हूँ। उनको कभी भी मैंने अपनी तरफ से बोलते नहीं सुना था, हालांकि उन्हें मेरी साइड लेनी चाहिए थी। अपनी पत्नी से कहना चाहिए था कि अपने बेटों से कह दो कि वो मेरी बेटी पर इस तरह हुक्म न चलाया करें।
ये भी मेरी बेटी है, इस घर की कोई नौकरानी नहीं जिनके आगे इस तरह गुलामी करती फिरेगी। क्योंकि मेरी माँ के बेटे पानी का गिलास तक खुद नहीं लेते थे, वो भी मुझसे मांगा करते थे। अगर कभी उनके काम में जरा सी भी देर हो जाती तो मेरी माँ उसी समय मेरे पापा से मेरी शिकायत लगवाकर मुझे डांट लगवा दिया करती थी, और पापा की डांट से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। 12 साल की उम्र में ही मैंने रसोई संभाल ली थी, और 16 साल की उम्र तक मैं हर चीज़ बनाना सीख चुकी थी। मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बनाने आ चुके थे। भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा थी। मेरे हाथ में बहुत ही ज़्यादा स्वाद था। अगर मैं कोई चीज़ सादा तरीके से भी बनाती फिर भी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनता था। एक दिन मेरी माँ की एक दूर की सहेली उनसे मिलने आई थी, जिसके लिए माँ ने मुझे ख़ास तौर पर अच्छा खासा खाना बनाने के लिए बोल दिया था। मैंने अपनी सौतेली माँ के कहने पर हर वो चीज़ बनाई थी जो मेरी सौतेली माँ ने मुझसे बोली थी। सौतेली माँ की सहेली जब घर आई तो मैंने उनके सामने खाना रख दिया। उन्होंने मेरे हाथ का बना खाना खाया तो उन्हें बहुत ही पसंद आया। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थीं, और मेरी माँ से पूछने लगीं, जिस लड़की ने ये खाना बनाया है ये लड़की कौन है? तो मेरी माँ ने उनको कहा कि ये मेरे पति की पहली पत्नी की बेटी है, इसका नाम शिवानी है। फिर उस औरत ने बड़े ही गौर से मेरी तरफ देखा और फिर मुझसे मेरा हाल चाल पूछने लगीं। मैंने भी उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछ लिया तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मेरी माँ को कहा कि बड़ी ही प्यारी बच्ची है। मैंने नेचुरली ही बहुत अच्छा रंग रूप पाया था, इसीलिए मैं उस औरत को देखते ही पसंद आ गई थी। उस औरत ने मेरी माँ से अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। उस औरत ने मेरी माँ से कहा कि मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो खूबसूरत भी हो और घरदारी भी अच्छे से जानती हो। इस लड़की की तो अपनी माँ भी नहीं है और इसकी अपनी कोई बहन भी नहीं है। मैं यही चाहती थी कि मुझे ऐसी कोई लड़की मिल जाए जिसका मायके से शादी के बाद कोई संबंध न रहे। मुझे इस बात पर विश्वास था कि मेरी उम्र अभी बहुत कम है, इसलिए मेरी माँ उस औरत को फिलहाल मेरा रिश्ता देने से मना कर देंगी, क्योंकि वो औरत अपने बेटे की जल्द से जल्द शादी करवाना चाहती थी। ये बात उस औरत के मुंह से करते हुए मैंने सुनी थी, और मेरी उम्र तो अभी सिर्फ 16 साल है, इसलिए यकीनन मेरी माँ इस औरत को मेरा रिश्ता देने से इनकार कर देंगी। लेकिन मेरे हैरत की हद न रही जब मेरी माँ ने मेरे बदले उस औरत से 5 लाख रुपये मांगे और एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी करने के लिए बोल दिया। वो औरत तो खुशी खुशी 5 लाख रुपये देने के लिए राजी हो गई थी, और मेरी सौतेली माँ से कहने लगी कि अब ये रिश्ता पक्का ही समझो, अब शादी वाले दिन आऊँगी और तुम्हारे 5 लाख रुपये भी ले आऊँगी। वो औरत ये खुशखबरी अपने घर वालों को सुनाने के लिए जल्दी जल्दी अपने घर चली गई। उस औरत के जाते ही मैंने अपनी सौतेली माँ को साफ साफ मना कर दिया कि मैं कभी भी ये शादी नहीं कर सकती। आप होती कौन है मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाली? तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा, कितनी बेशरम लड़की हो, किस तरह अपनी शादी से इनकार कर रही हो? अगर यहाँ शादी नहीं करनी तो ज़रूर तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर होगा, इसीलिए तुम्हें शादी से मना कर रही हो। कौन है वो जिससे तुम शादी करना चाहती हो? मैंने कसम खाते हुए कहा कि मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं है। आप कम से कम मेरी उम्र तो देखें, फिर मुझसे ये बात करें। तो मेरी सौतेली माँ ने कहा कि मैं कह रही हूँ वहीं पर चुपचाप शादी कर लो, और कोई भी ज़रूरत नहीं है अपने बाप से इस बारे में बात करने की। मेरी सौतेली माँ ने पहले ही मुझे मेरे पापा से बात करने से रोक दिया, पर मैं तो पापा से इस बारे में बात करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि पापा मेरी बात कभी भी नहीं मानेंगे, वो मेरी सौतेली माँ की ही बात मानेंगे। पहले कौन सा वो कभी भी मेरे हक में बोले थे जो अब मैं उनसे शिकायत करती। मेरी शादी होने से 4 दिन पहले ही मेरी सौतेली माँ ने सारे घर के कपड़े मुझसे धुलवाए थे। कपड़े तो पहले भी मैं ही धोती थी, पर मेरी सौतेली माँ ने इस बार संदूक में रखी हुई चादरें, रजाइयाँ और कबर्स वगैरह मुझसे धुलवाए थे, क्योंकि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाली थी, और अब ये सारे काम मेरी माँ को ही संभालने थे। इसीलिए मेरे जाते जाते भी वो मुझसे सारे काम करवा लेना चाहती थी। जैसे ही मेरी शादी का दिन करीब आता जा रहा था मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि मुझे शादी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं तो अपने घर से कभी बाहर तक नहीं गई थी, मुझे बाहर की दुनिया के माहौल का कुछ पता नहीं था। मैंने कभी अपने रिश्तेदार नहीं देखे थे, तो पराए लोगों में ज़िंदगी गुजारना तो और भी मुश्किल होगा, यही सोचकर मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। और फिर आखिर शादी वाला दिन भी आ गया, जब मेरी सौतेली माँ मेरे पास लाल कलर का जोड़ा लेकर आईं और मुझे तैयार करने लगीं। तैयार करने के बाद मेरी सौतेली माँ मुझे बाहर हॉल में ले गईं, जहाँ पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। मेरी शादी में कुछ ही लोग आए थे जो कि शायद उनके ही करीबी रिश्तेदार थे। बहुत ही सादगी के साथ मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपनी ससुराल चली आई। मेरी सास ने मुझे कमरे में जाकर बिठा दिया, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फूलों की सेज सजी हुई थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना खूबसूरत कमरा देखा था, क्योंकि हम तो बहुत ही गरीब लोग थे। हमारे पास तो अपना पुराना सा कच्चा घर था।
इस कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत सा बेड पड़ा हुआ था, जिस पर बहुत ही खूबसूरत फूलों की सेज सजी हुई थी और जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। इसी कमरे में एक बड़े से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर मैं खुद को शीशे में देखने लगी। मैंने ज़िंदगी में आज पहली बार इतना मेकअप किया था, जिसमें मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। प्यारी तो मैं पहले भी बहुत ज़्यादा थी, अच्छा रंग रूप था, कद काठ भी अच्छा था, लंबे बाल थे, पर मेकअप ने तो और भी चार चांद लगा दिए थे। आईने में खुद को देखने के बाद मैं सोफे पर जाकर बैठ गई, जो बहुत ही नरम था। मुझे वहाँ पर बैठे हुए बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा नरम सोफ़ा देखा था। उस कमरे की हर चीज़ बहुत ही महंगी और खूबसूरत लग रही थी। मुझे ये सब कुछ देखने से ही बहुत अच्छा लग रहा था। जहाँ पर मैं शादी करके आई हूँ, ये लोग काफ़ी अमीर लग रहे थे। मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि शायद भगवान ने मेरी किस्मत में अब दुख लिखने बंद कर दिए हैं और अब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच सोच कर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और एक खूबसूरत नौजवान से लड़के ने दरवाज़ा खोला और अंदर आते ही कुंडी लगा दी, जो कि मेरा पति था। वो आकर मेरे पास बैठ गया। उसने मुझे देखकर कहा, तुम तो बहुत ही प्यारी हो। उसने मेरी खूबसूरती की तारीफ़ें करना शुरू कर दी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थीं। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मेरी तारीफ़ की थी, वरना मायके में तो सिर्फ डांट ही डांट सुनी थी। मेरे पति समीर ने कहा कि मुझे अपनी माँ के फैसले पर बहुत खुशी है कि माँ ने मेरी पसंद का ख्याल रखा और इतनी प्यारी सी पत्नी मेरे लिए लेकर आई। उसने अपनी जेब से डिब्बी निकाल कर मेरे सामने की और उसमें से एक सोने की अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी और मुझसे कहने लगा, ये आपकी मुँह दिखाई का तोहफा है। ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू छलक आए थे। उस अजनबी से इंसान में इतना अपनापन और इतना प्यार था कि मुझे कभी ज़िंदगी में अपने सगे खून के रिश्तों से भी इतना प्यार नहीं मिला था। उसके बात करने का अंदाज इतना मीठा था कि मेरा दिल जीत चुका था। इस शादी से मैं कुछ दिन पहले तक बहुत ही नाखुश थी, लेकिन अब इस शादी से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। प्यार भरी बातों में किस तरह सारी रात गुजर गई पता ही नहीं चला। जब अगली सुबह मेरे पति ने गुलाब का फूल मेरे गाल पर रखते हुए मुझे जगाया तो मेरी आँख खुली। आज ज़िंदगी में पहली बार मैं इतनी देर से उठी थी, क्योंकि अपने घर में तो मैं सुबह 4 बजे ही उठ जाया करती थी। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी कि पता नहीं मैं कैसे इतनी देर तक सोई रही। तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि मेरा तो अभी आपको जगाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि आप सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थीं, पर मजबूरी थी, मम्मी नीचे नाश्ते पर बुला रही हैं, इसीलिए मुझे आपको जगाना पड़ा। मैंने अपने पति को कहा कि आज ही मेरी ज़िंदगी की पहली रात थी जिसमें मैं इतने सुकून की नींद सोई हूँ, वरना मैं कभी इतनी बेफिक्र होकर ऐसी सुकून की नींद नहीं सोई। मेरे पति समीर ने उसी समय मुझसे वादा किया कि आपकी आने वाली हर सुबह अब ऐसे ही सुकून से गुजरेगी। ये मेरा आपके साथ वादा है। मैं आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर दूंगा कि आपको कभी भी अपना अतीत याद नहीं आएगा। इतने प्यार करने वाले पति को पाकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मैंने भगवान का धन्यवाद दिया कि उसने मुझे इतने सारे दुख देने के बाद अब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी थीं। जहाँ इतनी अच्छी और प्यार करने वाले लोग थे, मैं बहुत खुश थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने पति के साथ बाहर हॉल में चली आई, जहाँ पर सब लोग हमारा नाश्ते की मेज़ पर बैठे इंतजार कर रहे थे। मैंने वहां पहुंचकर सबसे पहले अपने सास ससुर के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे 2 छोटे देवर थे, जो इस समय टेबल पर मौजूद थे। मेरी सास ने अपने पर्स से पैसे निकाले और उसी समय हम पति पत्नी के ऊपर घुमाए और नौकरानी के हाथ में थमा दिए। मैं ये देखकर काफ़ी हैरान हो रही थी कि इंसान की ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, कि जिन पैसों के लिए मैं हमेशा तरसती रहती थी, मुझे अपनी ज़रूरत के लिए 50 रुपये तक मेरी सौतेली माँ नहीं देती थी, आज हज़ारों के नोट मुझ पर खैरात किए जा रहे थे। ये ज़रूर मेरे किसी पुण्य का फल था जो मुझे इस रिश्ते के रूप में मिला था। हम सब घर वालों ने मिलकर जब नाश्ता कर लिया तो मेरी सास ने मुझे मीठा बनाने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान की ये रस्म है, हम आने वाली नई बहू के हाथ से ही मीठा बनवाते हैं। मैंने सभी लोगों के लिए खीर बनाई। खाने में तो क्योंकि मैं हर चीज़ ही बहुत अच्छी बनाती थी, तो उस दिन मैंने खीर बनाते हुए ख़ास ख्याल रखा था कि अच्छे से अच्छी खीर बना सकूं, ताकि सभी लोगों को पसंद आ जाए। मैंने दिल से मेहनत की तो फिर खीर भी बहुत ही अच्छी बनी थी, जो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। खीर खाने के बाद मेरे ससुर जी ने मुझे 20,000 रुपये इनाम के तौर पर दिए और कहा कि बहू, आइंदा से भी मेरे लिए ऐसी ही मज़ेदार खीर बनाते रहना। मुझे उस समय बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि सब लोगों को मेरे हाथ की बनी हुई खीर पसंद आ गई थी। मैंने अपनी शादी के दूसरे दिन ही अपने घर को खुद संभालने का सोच लिया था। मैं अपनी सास के पास चली गई। मैंने अपनी सास से पूछा कि आज खाने में क्या बनेगा, बस आप मुझे बता दें।
तो मेरी सास कहने लगी कि बेटा इतनी जल्दी क्या है, अभी तो सारी ज़िंदगी तुम्हें इसी घर को संभालना है। मेरी तो हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि घर का काम कर सकूं या घर को संभाल सकूं। तुम्हारा घर है, तुमको ही संभालना है। पर अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी तो शादी को सिर्फ दूसरा ही दिन है। तुम्हारे तो हाथों की मेहंदी भी अभी तक नहीं उतरी है, अभी से मैं तुम्हें काम पर लगा दूं। तुम्हारी शादी के पहले पहले दिन है, खुद को सजाओ संवारो, अपने पति के लिए खुद को तैयार रखो, उसका दिल खुश रखो, खूब इंजॉय करो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, तुम दोनों को इसी तरह हमेशा खुश रखे। आगे चलकर तुमको ही इस घर को संभालना है। अपनी सास की बातें सुनकर मुझे तो अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी हो सकती है, मैं इतनी भी खुशकिस्मत हो सकती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी सास मिले। फिर मेरी सास ने मेरे पति को मुझे हनीमून पर ले जाने के लिए कहा, तो मेरे पति मुझसे पूछने लगा कि मैडम जी कहाँ चलना है, हुक्म करो, जहाँ बोलोगी वहीं पर तुम्हें ले जाऊँगा। मैं तो कभी अपने मोहल्ले से भी बाहर नहीं गई थी, तो मुझे तो शहरों के नाम तक नहीं आते थे कि हिंदुस्तान से बाहर कौन कौन से देश हैं और हिंदुस्तान के अंदर ही ऐसी कौन कौन सी खूबसूरत जगहें हैं जहाँ पर मैं अपने पति के साथ घूमने जा सकती हूँ। मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैंने अपने पति से बस इतना ही बोल दिया कि आप जहाँ ले जाएंगे वहाँ चली जाऊँगी, मैं तो खुशी खुशी कहीं भी आपके साथ चली जाऊँगी। उन्होंने मुझे सिंगापुर ले जाने का फैसला किया। कुछ ही दिनों के बाद मेरे पति ने सिंगापुर की 2 टिकट लाकर मेरे सामने रख दी और कहा कि जल्दी से आप पैकिंग करो, कल की ही फ्लाइट है। मैंने अपनी ज़रूरत के कुछ सामान को पैक किया और हम दोनों सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार कुदरत की बनाई हुई इन खूबसूरत चीज़ों को देख रही थी। मेरे पति ने मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाया, हमने अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाया। उस दिन मुझे पता चला कि ज़िंदगी का मज़ा तो भगवान की दी हुई इस खूबसूरत सी दुनिया को देखने में ही है। मैंने तो अपने पुराने से घर के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। मेरे पति ने मुझे सिंगापुर के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कराई और कहा कि तुम्हारा जो दिल करे तुम अपने लिए यहाँ से खरीद लो। पर मैंने सबसे पहले अपने घर वालों के लिए ही खरीदारी की, क्योंकि सास के दिल में अपने लिए मैं जगह बनाना चाहती थी। उन लोगों से मुझे इतना प्यार मिल रहा था तो मुझे हर अच्छी चीज़ देखते ही अपने सास ससुर याद आ जाते थे कि ये चीज़ उन्हीं के लिए खरीदनी चाहिए। मैंने अपने लिए तो बहुत ही कम चीज़ें खरीदी थीं। लगभग 8 दिन तक सिंगापुर में गुजारने के बाद हम लोग वापस आ गए थे। घर आने के बाद मैंने जब सास ससुर के लिए खरीदा हुआ सामान उन्हें दिया तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। सिंगापुर से वापस आने के बाद मेरी सास ने पूरे घर की जिम्मेदारी अब मुझ पर डाल दी थी, जो मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर ली थी। मुझे तो घर का काम पहले से ही मुश्किल नहीं लगता था, क्योंकि मुझे बचपन से ही आदत थी घर का काम करने की। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही मामूली सी बात थी। मैं खाना बनाने के बाद सारे घर की सफाई भी खुद ही कर लेती थी। हमारे घर में नौकरानी तो मौजूद थी, पर मुझे इतने खूबसूरत घर की सफाई करना बहुत ही अच्छा लगता था। मैं तो अपने कच्चे से घर को भी साफ सुथरा रखती थी, पर अब तो ये एक बहुत ही सुंदर सा महल था, तो मैं इसको भला कैसे साफ ना करती। मेरी सास मुझसे अक्सर बोला करती कि सफाई सुथराई के लिए मैंने नौकरानी रखी हुई है, बस तुम खाना बना लिया करो। लेकिन मुझे घर की सफाई खुद करना अच्छा लगता था, इसलिए कभी कभार मैं कर लेती थी। सारा दिन खुद को कामों में बिजी रखकर जब मैं कमरे में जाती तो मेरा पति अक्सर मुझसे शिकायत करता कि जब से तुमने घर की जिम्मेदारी संभाली है तब से तुम मुझे बहुत ही कम समय देती हो। दरअसल वो ठीक ही बोलते थे। मैंने खुद ही उन लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती थी, क्योंकि वो अजनबी लोग थे। मैं कोशिश करने के बावजूद भी उन लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी, फिर चाहे वो मेरे पति ही क्यों ना हो, क्योंकि हमेशा से ही मैं घर में अकेली पड़ी रहती थी। मेरी सौतेली माँ भी मेरी शादी से 4 साल पहले ही आई थी। मुझे लोगों में रहने की आदत बहुत ही कम थी। मैं अकेले ज़िंदगी गुजार कर अकेलेपन का शिकार हो चुकी थी, इसलिए मुझे किसी से भी बात करने की आदत नहीं थी और इसीलिए मैं खुद को घर के कामों में बिजी रखती थी ताकि मुझे किसी से भी बात ना करनी पड़े। मेरे पति तो मुझसे शिकायत करते रहते थे, पर मेरी सास मुझसे बहुत ही ज़्यादा खुश थीं, क्योंकि उनको मेरा इस तरह घर संभालना बहुत ही अच्छा लगता था। वो अक्सर मुझसे कहती थीं कि मुझे बहू के रूप में बेटी मिल गई है, क्योंकि मैं काम करने के बाद अक्सर अपनी सास के पैर भी दबा दिया करती थी, क्योंकि मैं अपनी सास की बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार थी कि उन्होंने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया और मैं शालीशान घर में अब बहुत ही खुश और आराम से ज़िंदगी गुजार रही थी। ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ था, इसीलिए मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखना चाहती थी। एक दिन मैं अपने पति के साथ अपने कमरे में बैठी बातें कर रही थी कि तभी अचानक मेरी सास के चिल्लाने की आवाज़ आई, जो अपने बेटे यानी कि मेरे पति को बुला रही थीं। इस तरह उनकी आवाज़ सुनने के बाद हम लोग काफ़ी घबरा गए थे और दौड़ते हुए उनके पास गए, तो हमारे तो देखते ही देखते पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ पर मेरे ससुर नीचे गिरे पड़े थे और मेरी सास उनके पास बैठी ज़ोर ज़ोर से रो रही थीं। मेरे पति ने अपने पापा को उठाया और गाड़ी में डालकर जल्दी जल्दी अस्पताल ले गए।
अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि मेरे ससुर को पैरालाइज का अटैक हुआ है। ये खबर सुनते ही मेरी सास और भी ज़्यादा रोने लगी। मैंने अपनी सास को दिलासा देते हुए उन्हें चुप करवाने की कोशिश की, पर उनके लिए तो ये खबर बहुत ही बुरी थी, इसलिए फ़िलहाल तो वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। कुछ दिन अस्पताल में गुजारने के बाद मेरे पति अपने पापा को घर ले आए। इसके बाद घर के सारे लोग ही उनकी बहुत ही अच्छे से देखभाल करने लगे। मेरी सास अपना सारा समय उन्हीं को देती थीं, उनके खाने पीने का ख्याल रखती, उनकी दवाइयाँ उन्हें खुद ही अपने हाथों से खिलाती थीं। जबकि मेरी भी पूरी कोशिश थी कि मैं भी अपने सास और ससुर की खूब सेवा करूं। मेरे ससुर को देखने के लिए लोग आते रहते थे। एक दिन एक औरत आई और कहने लगी, अरे तेरी बहू तो बहुत ही अपशगुनी है, इसके मनहूस कदम तेरे पति को ले बैठे। मेरे कदम बाहर ही रुक गए थे। मैं उन लोगों के लिए चाय लेकर आ रही थी, लेकिन अपनी सास की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा, हम अपनी किस्मत का कसूर बाहर किसी और को ठहरा नहीं सकते। मेरी सास ने उस औरत को कहा कि मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है, उसने आते ही घर को अच्छी तरह संभाल लिया है, मुझे तो बेटी की कमी भी महसूस नहीं होती। ये बहू नहीं, मेरी बेटी है, मैं उसके लिए एक गलत शब्द भी सुनना पसंद नहीं करूंगी। मुझे उस समय अपनी सास के रूप में मेरी माँ नजर आ रही थी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी सास नहीं देखी थी जो अपनी बहू की इस तरह तारीफें करे और उसकी तरफ से बोले। मुझे तो ऐसा लगता था कि ये सास नहीं बल्कि मेरी माँ है। उस दिन के बाद तो मुझे अपनी सास और भी ज़्यादा प्यारी लगने लगी थी। मेरी सास अपने पति की दिन रात सेवा करती रहती थीं, तो मैं रात को जाकर अपनी सास के पैर दबा दिया करती थी। एक दिन जब मैं उनके पैर दबा रही थी, तो काफ़ी देर गुजर जाने के बाद मेरी सास ने कहा कि बेटा तुम भी जाकर अब सो जाओ, सारा दिन घर को संभालती हो, मेहमानों को देखती हो और रात में मेरे पैर दबाती हो तो थक जाती होगी, जाकर सो जाओ। मैंने अपनी सास को बोला कि मैंने तो अपनी माँ की कभी सेवा ही नहीं कर पाई थी। माँ के पैरों में तो स्वर्ग होता है, आपके पैरों में मुझे वही स्वर्ग नजर आता है। मुझे अपने स्वर्ग से दूर मत करें, आप मुझे अपनी सेवा कर लेने दीजिए। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जब मेरे ससुर की तबीयत कुछ संभली तो सब लोगों की जान में जान आई और मेरे ससुर थोड़ा बहुत बोल लेते थे, क्योंकि पहले तो उनका बोलना भी बंद हो गया था और बिस्तर से भी नहीं उठ पाते थे। मेरे पति उन्हें कभी कभार व्हील चेयर पर बिठाकर कमरे से बाहर ले आते, जिसकी वजह से मेरे ससुर की तबीयत में और भी सुधार होने लगा था और वो खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगे थे। मेरे ससुर की बीमारी के बाद सारे कारोबार की जिम्मेदारी अब मेरे पति पर ही आ गई थी। वो तो काफ़ी बिजी रहने लगे थे। वो अक्सर मुझसे बोला करते थे कि पापा ने कभी भी मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली थी, वो हर चीज़ खुद ही संभाल लिया करते थे। उन्होंने हमें बहुत ही प्यार से पाला है। अपने पापा के बीमार होने पर सारी जिम्मेदारी अब मेरे पति ने संभाली हुई थी, क्योंकि मेरे देवर अभी बहुत छोटे थे जो अभी पढ़ रहे थे। एक दिन सुबह को मेरे पति देर तक सोते रहे तो मुझे काफ़ी चिंता होने लगी, क्योंकि मेरे पति की आदत थी वो सुबह जल्दी उठ जाते थे। मैं नाश्ता बनाकर फ्री हुई कमरे में आई तो मेरे पति अब तक सो रहे थे। मैं उनको उठाने के लिए उनके करीब गई और उनकी आवाज़ दी तो उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने उन्हें हिला जुलाकर उठाने की कोशिश की, तब भी मेरे पति ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मेरी चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से दौड़ती हुई अपनी सास के पास गई कि पता नहीं समीर को क्या हो गया है, वो नींद से उठ ही नहीं रहे। मेरी सास की तो जैसे जान ही निकल गई थी। वो नंगे पैर मेरे साथ दौड़ती हुई कमरे में आईं। उन्होंने समीर को काफ़ी आवाज़ें दीं, उनके ऊपर पानी के छींटे भी मारे, पर मेरे पति को होश नहीं आया। वो अपने छोटे बेटे से कहकर मेरे पति को अस्पताल ले गईं और मैं भी उनके साथ अस्पताल चली गई। मेरे पति का चेकअप करते हुए डॉक्टर ने हमें जो खबर सुनाई तो हमारे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें तो ब्लड कैंसर है। मेरी सास बेचारी अपने बेटे की इतनी बुरी बीमारी के बारे में सुनकर ही धम्म से ज़मीन पर गिर गई थीं और ज़ोर ज़ोर से रो रही थीं, और मुझे तो जैसे विश्वास ही नहीं आ रहा था। मुझे तो अपनी सारी दुनिया उजड़ती हुई नज़र आ रही थी। मेरी ज़िंदगी में अभी अभी तो खुशियों ने कदम रखा था, इतनी जल्दी मुझसे वो इतनी सारी खुशियाँ छीनने जा रही थीं। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और तभी मेरी सास मेरे पास आईं और मुझे हाथ से पकड़कर उस कमरे से मुझे बाहर ले गईं जिस कमरे में मेरे पति थे। मेरी सास अब मेरे ऊपर चीख रही थीं और मुझे मनहूस कहने लगीं कि तुम सच में मनहूस हो, सच में तुम्हारी मनहूसियत ने मेरे घर की खुशियाँ खा ली हैं। जाओ हमारी ज़िंदगी से, मेरे बेटे की ज़िंदगी में वापस आने के बारे में सोचना भी मत। मैं अपनी सास की मिन्नतें करने लगी। मैं बोली कि इसमें मेरा क्या दोष है, पर मेरी सास मेरी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने अपने दोनों बेटों से कहकर मुझे अस्पताल से उसी समय धक्के देकर बाहर निकलवा दिया और यहाँ तक नहीं सोचा कि मेरे पति की बीमारी का जितना दुख उन्हें हुआ है उससे कहीं ज़्यादा मुझे भी हुआ है। मैं रोती हुई अपने मायके चली गई
तो मेरी सौतेली माँ मुझे देखकर ही परेशान हो गईं और कहने लगीं, क्यों आई हो? तुम्हारी सास ने तो मुझसे कहा था कि तुम अब कभी भी मायके नहीं आओगी, तो फिर यहाँ क्या करने आई हो? मेरी सौतेली माँ मुझसे कहने लगीं, अगर थोड़ी देर के लिए आई हो तो ठीक है, अगर रहने के लिए आई हो तो अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी हालत और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हें उस घर से निकाल दिया गया है। तुम्हारे बाप की दवाइयों पर बहुत खर्चा हो चुका है, अब तुम्हारा पेट पालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने तो अभी तक अपनी दुख भरी दास्तान अपनी माँ को सुनाई भी नहीं थी कि उन्होंने पहले ही मुझे अपने साथ रखने से मना कर दिया। मेरी सौतेली माँ ने और दोनों भाइयों ने धक्के देकर मुझे उस घर से निकाल दिया। मैं रोड पर जाकर गिरी थी। अपनी माँ के दरवाजे पर रोती रोती सारी रात गुजर गई, पर मेरी सौतेली माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला। भूखी प्यासी सारी रात गुजार कर मैं सुबह 5 बजे उस दरवाजे से उठी। मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि एक तो मेरे पति की बीमारी का सदमा था, दूसरा घर से निकाल देने का। मुझे विश्वास था कि मेरा पति मुझे जरूर वापस बुलाएगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। और फिर से मैं ससुराल जाने लगी। चलते चलते रास्ते में अचानक मेरा सर चक्कर खाने लगा और मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अस्पताल में मौजूद थी और एक औरत मेरे साथ खड़ी थी। मैंने उस औरत से सवाल किया कि मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या हुआ है, तो उसने मुस्कुराते हुए मुझे जवाब दिया कि बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। आप एक सड़क पर बेहोश पड़ी हुई थीं और मुझे मिली थीं, तो मैं आपको अस्पताल ले आई, जहाँ मुझे पता चला कि आप माँ बनने वाली हैं। उस औरत ने मुझसे कहा कि आप कौन हो, कहाँ रहती हो, मैं आपको आपके घर तक छोड़कर आती हूँ। ये बात सुनते ही मेरे आंसू बहने लगे। मैंने उस औरत को कहा कि मेरा तो कोई भी घर नहीं है, किस घर का पता आपको दूं? मेरे पति के घर से मुझे मनहूस कहकर निकाल दिया गया है और मेरे बाप के घर से भी मुझे ये कहकर निकाल दिया गया है कि वो मेरा भार नहीं उठा सकते। वो औरत बहुत ही अच्छी और रहमदिल थी, तो वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। उस औरत के घर में मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था, इस वजह से कि मैं पेट से थी। उस औरत को जब मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई तो उसे भी बहुत अफसोस हुआ था। वो कहने लगी, मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। उस औरत ने भी अपने बारे में मुझे बताया कि मेरे पति ने मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ली और मैं एक सौतन गवारा नहीं कर सकती थी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन धोखा नहीं। मेरा पति भी मुझसे बहुत प्यार करता था। उसका मन था कि हम दोनों एक ही घर में रहें, लेकिन मैं अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अपने पति का बंटवारा अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अपने पति को छोड़ दिया। मैं अपनी आंखों के सामने रोज अपने पति को किसी और की बाहों में नहीं देख सकती थी। इससे अच्छा तो मैं उससे अलग ही रहने लगी। और अब मेरा पति एक रोड हादसे में मर चुका है। ये खबर सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो औरत नौजवान थी। उस औरत ने मुझे कहा कि मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ, तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकती हो। पर मैंने उस औरत का धन्यवाद करते हुए कहा कि नहीं, मुझे अपने पति के घर जाना है। भले ही मेरी सास ने मुझे उस समय गुस्से में घर से निकाल दिया था, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी अपना घर बचाने की। मुझे विश्वास है मेरा पति मुझे देखेगा और जब उसे पता चलेगा कि मैं उनके खानदान के वारिस को जन्म देने वाली हूँ, तो वो मुझे जरूर घर पर रख लेंगे और मेरा पति मेरी सास को मना करेगा मुझे घर से निकालने के लिए। मेरा पति मुझसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो औरत अपने साथ अपनी गाड़ी में मुझे मेरी ससुराल ले गई और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये देखकर हम वहाँ पहुँचे और देखा कि उनके घर को ताला लगा हुआ था और वहाँ मोहल्ले वालों से हमें पता चला कि वो लोग समीर का इलाज करवाने के लिए दूसरे देश चले गए हैं और अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। मैं अपनी किस्मत पर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। मैंने जल्दी से सीमा का फ़ोन लिया और अपने पति का नंबर लगाया, लेकिन मेरे पति का नंबर बंद जा रहा था। मैं भी कितनी बुद्धू थी, अपने पति के नंबर के अलावा मुझे अपने सास ससुर या देवर किसी का भी नंबर याद नहीं था। मैं वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सीमा ने मुझे हौसला देते हुए कहा कि शायद ये रिश्ता तुम्हारी किस्मत में इससे आगे लिखा ही नहीं था, अब तुम सब्र के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। सीमा ने पूरे 9 महीने मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा। जिंदगी भर मैं कभी उसका ये एहसान उतार नहीं सकती। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी कि अब मेरा बेटा इस दुनिया में आ गया है। अब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैंने अब ये इरादा कर लिया था कि ज़िंदगी में कभी भी अपने पति के घर नहीं जाऊंगी और ना ही बाप के घर। अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। सीमा मेरा बहुत ध्यान रखती थी। वो मेरे बेटे को बिल्कुल अपने बेटे की तरह चाहती थी। उसने मुझसे बोला था कि जब मेरे पति जिंदा थे तो उन्हें छोटे बच्चे बहुत ही पसंद थे। वो अक्सर मुझसे बोला करते थे कि भगवान हमें भी जल्द से जल्द औलाद दे दे, पर यह खुशी देखने से पहले ही वो दुनिया से चले गए थे।
वो औरत तो बहुत ही खूबसूरत और नौजवान थी, तो मैंने उसको फिर से शादी करने की सलाह दी। तो उसने मेरा बेटा गोद में उठाते हुए कहा कि अब यही मेरा सहारा है, मैं अब कभी भी शादी नहीं करूँगी। हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे, हम दोनों ही इसकी माएँ हैं। सीमा के एहसान दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे और फिर धीरे धीरे जिंदगी के 5 साल गुजर गए थे। सीमा एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी। उसने मेरे बेटे को स्कूल में ही दाखिला दिलवा दिया था। ये बहुत ही महंगा स्कूल था। मैं तो कभी इस स्कूल की फीस भी नहीं भर सकती थी अगर सीमा न होती। अब सीमा मेरे बेटे की टीचर बन गई थी। एक दिन मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी तो सीमा मेरे पास आकर नीचे बैठ गई और कहने लगी, अपनी प्रार्थना में भगवान से क्या मांग रही हो? मैंने कहा कि तुम्हारे लिए खुशियाँ। तो वो कहने लगी कि आज तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। मैंने मुस्कुराकर सीमा की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या मतलब? तो वो कहने लगी कि मुझे एक लड़का मिल गया है जो मुझसे शादी करना चाहता है। उसने आज ही मुझे प्रपोज किया है और मुझे विश्वास है ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है। सीमा ने मुझे बताया कि जिस लड़के ने उसे शादी का प्रपोजल भेजा है वो बहुत ही अमीर लड़का है और अमीर होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का है। ये भी बताया वो लड़का पहले भी शादीशुदा था और उसकी पत्नी अब उसके साथ नहीं रहती। मैंने सीमा से कहा, ये कोई समस्या नहीं है, तुम भी तो पहले से शादीशुदा थी। इस बात से अगर उसको ऐतराज़ नहीं है तो तुम्हें भी उसके शादीशुदा होने से ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। समस्या तो तब होती जब उसकी पत्नी उसके साथ रहती। सीमा ने उस लड़के से मिलकर शादी की तारीख पक्की कर ली थी और अगले हफ्ते शादी थी। मुझे सीमा की शादी की बहुत ज़्यादा खुशी थी। सीमा ने तो अपने एहसानों से उस समय मुझे खरीद लिया जब उसने शादी से एक दिन पहले ही अपना घर मेरे बेटे के नाम लिख दिया था। अगला दिन शादी का था। जब वो तैयार होकर दुल्हन बनी तो उस समय बहुत ही सुंदर लग रही थी। सीमा को ले जाकर मैंने स्टेज पर सोफे पर बिठा दिया जहाँ पर सीमा बैठी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। सीमा ने मेरे बेटे को भी अपने साथ ही बिठाया हुआ था। मैं मेहमानों का ख्याल रखने के लिए स्टेज से नीचे चली गई। थोड़ी ही देर में सीमा का दूल्हा भी आ गया था। पंडित जी भी आ चुके थे। विवाह का शुभ मुहूर्त हो चुका था। मैंने जैसे ही दूल्हा दुल्हन को लेने स्टेज पर पहुंची तो सीमा के दूल्हे को देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा पति समीर था। समीर भी मुझे देखकर अपने सोफे से उठकर खड़ा हो गया था और मेरी ही तरफ देखने लगा। हम दोनों को इस तरह हैरान होता देखकर सीमा ने समीर से सवाल किया, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तो मैंने फौरन ही जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, हम तो एक दूसरे को नहीं जानते। और मैंने उसी समय पंडित जी से कहा कि जल्दी शादी के मंत्र बोलो और ये शादी करो। मुझे सीमा से झूठ बोलना पड़ा क्योंकि सीमा के एहसान तले मैं दबी हुई थी। समीर भी अपनी ज़िंदगी एक बार फिर से शुरू करने जा रहा था, इसलिए मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी। दोनों की शादी होने लगी और मैं वहाँ से हट गई। शादी के बाद सीमा विदा होकर अपने पति के साथ ससुराल चली गई और मैं सीमा के घर में अकेली अपनी किस्मत पर जारो कतार रोने लगी। सीमा शादी के एक हफ्ते के बाद मुझसे मिलने आई। मैं किचन में उनके लिए खाना बना रही थी और सीमा अपने रूम में चली गई। तब समीर किचन में मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि उसने मुझे बहुत ही तलाश करने की कोशिश की थी पर मैं उसे नहीं मिली। उसने मुझे कहा, जब इलाज के लिए लंदन गया तो वहाँ पर ही मुझे पता चला कि मेरी रिपोर्ट किसी के साथ चेंज हो गई थी और मुझे ये बीमारी थी ही नहीं। उस रात तो मैं सुबह सोकर इसलिए नहीं उठा था क्योंकि रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने सोने के लिए दवाई ली थी और लेट गया था और इसीलिए देर तक सोता रहा था। खबर सुनने के बाद मुझे काफ़ी खुशी हुई थी। मैंने उसको कहा, शायद हम दोनों का साथ बस थोड़ा सा ही था, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। एक ही शहर में रहते हुए भी आप मुझे ढूंढ नहीं पाए, जबकि इसी घर में आपने सीमा को पा लिया। अब आप और सीमा हमेशा खुश रहें। मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी। समीर ने मुझसे कहा कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। वो सीमा से इस बारे में बात करेगा कि हम सब मिलकर साथ में रहेंगे। पर मैंने समीर को इनकार कर दिया क्योंकि सीमा के मुझ पर इतने ज़्यादा एहसान थे कि मैं उनको जरा भी दुख नहीं देना चाहती थी। समीर ने मेरे बेटे के बारे में पूछा तो मैंने उनको बता दिया कि उन्हीं का बेटा है। उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने समीर को कहा कि सीमा ने माँ बनकर रियान को पाला है, इसलिए अपना ये घर भी रियान के नाम लिख दिया है। अब आप चाहो तो आप यहाँ आ सकते हो और रियान को अपने घर बुला सकते हो। इस बात से सीमा को कोई भी ऐतराज़ नहीं होगा क्योंकि रियान सीमा को अपनी औलाद की तरह ही प्यारा है। पर आप ये बात कभी भी सीमा को मालूम नहीं होने देना कि रियान आपका और मेरा बेटा है। मैंने समीर को कहा कि आप सीमा का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। उसने सारी ज़िंदगी अकेले ही गुजारी है। इससे पहले भी वो अपने एक पति को खो चुकी है। अगर इस बार वो आपको खो देगी तो वो जिंदा नहीं बच पाएगी, क्योंकि मैंने सीमा के अंदर बहुत ही गहरी उदासी देखी है। वो अब कोई भी दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
और मैं तो हरगिज नहीं चाहती कि मेरी तरफ से सीमा का दिल दुखे, क्योंकि इन 5 सालों में सिर्फ सीमा ने ही मुझे सहारा दिया है। उसकी वजह से ही आज मैं और रियान जिंदा हैं। अगर सीमा ने हमें सहारा न दिया होता तो कब के हम दोनों इस दुनिया से चले गए होते। समीर ने मेरे हाथ थाम लिए और कहने लगा, नहीं शिवानी, मैं तुमसे अब दूर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें बहुत तलाश कर चुका हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। अपनी माँ के मजबूर करने पर मैं शादी के लिए राजी हो गया था, और फिर सीमा मुझे अच्छी लड़की लगी थी, इसीलिए मैं शादी के लिए मान गया था। लेकिन अब तो तुम मुझे मिल गई हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी याद में बहुत तड़पा हूँ। अब हम साथ रहेंगे, मैं, तुम, सीमा और रियान, एक खुशहाल फैमिली की तरह। मैंने अपने हाथ समीर से छुड़ा लिए। मुझे पता था कि सीमा कभी भी ये सहन नहीं कर पाएगी। वो अपनी सौतन को अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती, और मैं सीमा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। मैंने समीर को वापस भेज दिया। मैंने कहा कि मैं सोच कर जवाब दूंगी। सीमा और समीर चले गए थे। उसी रात मैंने रियान को भी उन दोनों के साथ ही भेज दिया था, क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ा फैसला कर चुकी थी, जिसमें हम सबकी खुशियां थीं, मेरी, रियान की, सीमा की और समीर की। अगर मैं ये कदम न उठाती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता, और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। मैंने उसी रात एक छोटा सा खत लिखा और उसे साइड टेबल पर रख दिया, और फिर मैं सो गई थी। बहुत ही सुकून की नींद। ऐसी गहरी और सुकून की नींद तो जिंदगी में सिर्फ एक बार ही आती है। सुबह शिवानी की नौकरानी ने समीर और सीमा को फोन करके बुला लिया था। वो दोनों जब घर आए और जब शिवानी के कमरे में गए तो वहां शिवानी का ठंडा शरीर पड़ा था। अब उसमें कोई भी हरकत नहीं थी। समीर तो चीख मार कर शिवानी से लिपट गया था, और ये सब सीमा आंखें फाड़े देख रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसने साइड टेबल पर रखा वो खत देखा और उसे पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, सीमा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें अब सौतन का दुख नहीं दे सकती। तुमने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, मेरा बहुत साथ दिया है, और अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारा समीर सौंप कर जा रही हूँ। अब तक तो तुम समझ ही चुकी होगी कि समीर ही मेरा पति है। तुम्हारी शादी से पहले ही मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा होने वाला पति मेरा पति है, लेकिन मैं तुम्हारी खुशियों के आगे खुद की खुशियां कुर्बान कर दी और तुम्हारी शादी समीर से हो जाने दी। कल रात समीर ने मुझसे कहा था कि वो सीमा से बात करके मुझे और रियान को अपने साथ ही रखेगा, लेकिन सीमा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें सौतन बर्दाश्त नहीं, और मैं एक बार फिर से तुम्हारी जिंदगी उजाड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए अब समीर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। बस तुमसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि रियान का ध्यान रखना, हमेशा उसकी माँ बनकर उसकी परवरिश करना। सौतेलेपन का दुख मैंने देखा है कि कैसा होता है। मेरे रियान को कभी सौतेलापन महसूस मत कराना। वैसे तो मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि रियान की सगी माँ से भी ज्यादा तुम उसे प्यार दोगी, लेकिन फिर भी जाते जाते ये विनती करना चाहती थी। आखिर में इतना ही कहूंगी कि छोटी बहन समझकर माफ कर देना। समीर अब भी शिवानी से लिपटा रो रहा था। सीमा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो समझ गई थी शिवानी और समीर की मोहब्बत को। समीर की तड़प बता रही थी कि वो शिवानी से कितनी मोहब्बत करता है। शिवानी सीमा के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे गई थी। सीमा ने अपनी आंखों से आए आंसू साफ किए और समीर को कंधे से पकड़कर उठाया और बोली, समीर, शिवानी बहुत ही महान है। उसकी इतनी महानता मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे माफ कर दो जो मैं तुम्हारे और शिवानी के प्यार के बीच में आ गई। समीर ने सीमा के हाथ पकड़ ली और कहा, नहीं सीमा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो सब तकदीर की है। कुछ ही दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। जाने वाले के पीछे ये दुनिया रुक नहीं जाती। सब कुछ अपने रूटीन पर आ गया था। अब शिवानी और समीर का बेटा सीमा और समीर का बेटा बन गया था। सीमा रियान का बहुत ही ध्यान रखती थी, सगी माँ से भी बढ़कर उसको प्यार करती है। समीर भी अपने बेटे रियान को पाकर बहुत खुश है। समीर की माँ अब दिन रात रोती है कि उसने इतनी अच्छी बहू खो दी थी, लेकिन जो हो चुका था अब उसको बदला नहीं जा सकता था। बस समीर की माँ को उस समय सुकून मिलता था जब वो रियान को सीने से लगाती थीं। रियान में उन्हें शिवानी की झलक नजर आती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।